हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। उस समय उन्हें यह दिखाई देने लगा कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुरुष लक्ष्मी सहित शेष शैया पर शयन कर रहा है और उसकी नाभि से यह कमल का फूल प्रकट हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उस कमल के द्वारा उन्हें प्रकट कराने वाला आदि पुरुष वही है और उसी ने उनको संसार की रचना करने का आदेश दिया है। जब ब्रह्मा जी को समस्त वस्तुएं उसी आदि पुरुष के रूप की दिखाई देने लगी, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उस आदि पुरुष की वंदना की और कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है और आठों पहर उठते बैठते सोते जागते कल की चिंता लगी रहती है। आपके नाम का स्मरण करने वाले और आपके चरणानिबंधों में प्रीति रखने वाले मनुष्य सदैव आपकी दया दृष्टि से समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा समस्त वनस्पतियों एवं पंच तत्वों की रचना। मैत्रेय जी बोले, हे नारद जी, इस तरह वह आदि पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में अपने दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गया। तब उस आदि पुरुष की कृपा से ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना की, शक्ति का अनुभव किया और वे जगत की रचना करने में संलग्न हो गए। उन्होंने पहले पंचतत्व और देवताओं की रचना की, उसके बाद वृक्ष आदि का निर्माण किया और फिर अपनी मानसिक सृष्टि द्वारा समान रूप से सुख को प्राप्त करने वाले मनुष्य का निर्माण किया। उन्होंने उस कमल पुष्प से ऊपर नीचे के साथ इस तरह 14 भुवनों का निर्माण किया। उसके बाद सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की रचना की। पुनः वर्ष, मास, पक्ष, वार, घड़ी और पल का निर्माण किया, जिनके बीतने पर देवता, मनुष्य, दैत्य और असुरों आदि समस्त प्राणियों की उम्र पूरी होती है। ब्रह्मा जी की उम्र के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर से 71 चतुर्युग होते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी एक दिन में 994 चतुर्युगों को व्यतीत हुआ जानना चाहिए। इसी दिन के प्रमाण से 30 दिन को एक महीना और 12 महीनों को एक वर्ष गिनकर ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा जी की रात्रि भी दिन के बराबर होती है। ब्रह्मा जी दिन में प्राणियों की रचना करते हैं, उनकी रात होने पर जगत की प्रलय हो जाती है। उस समय सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। रात्रि व्यतीत होने पर जब पुनः प्रातःकाल होता है, तब जिस प्राणी ने जैसा कर्म किया था उसी के अनुसार ब्रह्मा जी उनको विभिन्न योनियों में प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीतने को अर्ध प्रलय कहा जाता है और 100 वर्ष की आयु बीतने पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय चारों तरफ केवल जल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। केवल अजन्मा आदि पुरुष ही शेष रह जाते हैं। इस तरह यह एक ब्रह्मांड की कथा कही गई है। इसी तरह अनेक ब्रह्मांड है और उनके स्वामी, स्थिति, पालन और संहार करता आदि पुरुष भगवान ही हैं। यदि वे चाहें तो एक पल में ही कई हजार ब्रह्मांडों को रचकर पुनः एक पल में ही उनको नष्ट भी कर सकते हैं, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान पाता है। वे आदि पुरुष नारायण उस समय भी थे जब कोई भी नहीं था और तब भी रहेंगे जब कोई नहीं रहेगा, इसलिए वे अजन्मा है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह उन्हीं का रचा हुआ है। मनुष्य जो भी उत्तम, मध्यम एवं नीच कर्म करता है वह भी उन्हीं की माया है। इसलिए समस्त प्राणियों में उन्हीं आदि पुरुष का
भगवान का प्रकाश समझो। मैत्रेय जी द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा रुद्र भगवान की रचना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी को देवताओं तथा मनुष्यों को प्रकट करने पर भी शांति ना हुई, तब उन्होंने संसार का विस्तार बढ़ाने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमारों, जो श्री नारायण के अवतार ही हैं, उनकी रचना की। इसके बाद इन चारों भाइयों से प्रजा का निर्माण करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर इन चारों भाइयों के हृदय में यह ज्ञान प्रकट हुआ कि जो माता पिता भाई आदि श्री नारायण का भजन करने में बाधक हों, उनको अपना हितैषी नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रजा की रचना नहीं करेंगे। यह विचार कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहें। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत ना हो। हम कभी इंद्रिय सुखों की इच्छा ना करें। हमें कभी भी युवावस्था और वृद्धावस्था ना व्यापे। यदि हम लोग हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहेंगे तो हमारी इंद्रियां विषय भोग तथा सांसारिक माया मोह की तरफ आकर्षित ना होंगी। हम लोग श्री हरि का भजन एवं ध्यान करना चाहते हैं, इसलिए आप हमको संसार के जीवों की रचना करने की आज्ञा ना दीजिए, क्योंकि अगर हम जीवों की रचना में लग गए तो भगवान श्री हरि का भजन नहीं कर सकेंगे। उन चारों भाइयों के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम लोगों की आयु सदा 5 वर्ष की ही बने रहेगी और समस्त इंद्रियां तुम्हारे वश में रहेंगी। परंतु तुमने जो मेरी आज्ञा टालकर प्रजा की रचना करना अस्वीकार कर दिया, ये बड़ा ही अनुचित किया। इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी के हृदय में अपने पुत्रों द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्रोध प्रकट हुआ। उसी समय उनकी दोनों बाहों के बीच से एक श्याम तथा रक्त वर्ण के पुरुष की उत्पत्ति हुई। वह पैदा होते ही रोने लगा।